नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जिनका मुस्कुराता चेहरा, शानदार डांस, बेहतरीन अदाकारी और कमाल की कॉमिक टाइमिंग आपकी टेंशन को छूमंतर कर देती है। हम बात कर रहे हैं चौल से निकले उस लड़के की जिसने अपनी मेहनत, लगन और कुछ अलग करने की ललक से खुद को सिने स्क्रीन का स्ट्रीट डांसर गोविंदा बना दिया। 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार में जन्मे गोविंदा ने अपने करियर में खूब दौलत और शोहरत कमाई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब गोविंदा पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद लेने तक से इनकार कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब गोविंदा पैदा होने वाले थे तो उनकी मां साध्वी बन गई थी। कुछ महीनों बाद जब गोविंदा का जन्म हुआ तो पिता ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनके बेटे की वजह से ही उनकी पत्नी साध्वी बन गई। गोविंदा भले ही 90 के दशक के सुपरस्टार रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी मां गोविंदा को एक्टर नहीं बल्कि एक बैंकर बनाना चाहती थी। लेकिन उनके पिता उन्हें हमेशा एक्टिंग के प्रति प्रेरित किया करते थे। गोविंदा कुछ समय तक मां को बताए बगैर राष्ट्रीय प्रोडक्शन के चक्कर लगाया करते थे, ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोविंदा को ये समझ में आने लगा कि मां के आशीर्वाद के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक दिन उन्होंने मां से रिक्वेस्ट की, उन्हें मनाया कि उन्हें फिल्मों में काम करने की परमिशन दे दें। मां ने गोविंदा को परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी, नो शराब, नो सिगरेट। गोविंदा ने 21 साल की उम्र में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1986 में फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके साथ ही गोविंदा ने 50 दिन के अंदर 49 फिल्में साइन की थी। गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिसने उन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ही की थी और उनकी फिल्म इल्जाम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इल्जाम, लव 86 और तन बदन फिल्मों से गोविंदा कुछ ही वक्त में स्टार बन गए थे। इन फिल्मों से गोविंदा की पहचान एक डांसर के रूप में होने लगी थी। उसी दौरान गोविंदा एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी में एक प्रोड्यूसर ने किसी से बात करते हुए गोविंदा के बारे में कहा था कि गोविंदा एक एक्टर नहीं बल्कि डांसर हैं और 5-10 फिल्में करने के बाद थक जाएंगे। इस बात को गोविंदा ने सुन लिया और वो काफी परेशान हो गए। गोविंदा ने ये बात घर आकर अपने भाई कीर्ति कुमार को बताई और कहा कि वो कुछ ऐसा करें जिससे गोविंदा खुद को एक एक्टर साबित कर सके। इसके बाद कीर्ति कुमार ने फिल्म हत्या बनाई जो साल 1988 में रिलीज हुई। ये फिल्म ना सिर्फ हिट साबित हुई बल्कि इस फिल्म में गोविंदा ने खुद को एक एक्सीलेंट एक्टर के रूप में साबित भी किया। इसके बाद गोविंदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा के लिए लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि लोग बस उन्हें ही पर्दे पर देखना चाहते थे। अपने डेब्यू के बाद उन्होंने करीब 70 फिल्में की और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। क्या आपको मालूम है कि गोविंदा ने सलमान खान के लिए फिल्म जुड़वा छोड़ दी थी? जी हाँ, वही जुड़वा फिल्म जिसने सलमान खान के बुरे वक्त में उन्हें पहचान दिलाई थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुड़वा पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी। उस समय वो अपनी करियर के टॉप पर थे। गोविंदा फिल्म बनारसी बाबू और जुड़वा की शूटिंग कर रहे थे। जब जुड़वा की शूटिंग चल रही थी तब एक दिन रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच सलमान ने गोविंदा को फोन किया और पूछा, चीची भैया आप कितनी हिट फिल्में देंगे? आप जुड़वा की शूटिंग छोड़ दीजिए और प्लीज वो प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए। और इस तरह गोविंदा ने सलमान की खातिर जुड़वा की शूटिंग को बीच में ही छोड़ दिया और ये फिल्म सलमान खान को दे दी। जिस सलमान से पूरा बॉलीवुड डरता है उस सल्लू भाई को गोविंदा से डर लगता है। जी हाँ, सलमान और गोविंदा ने 2007 में फिल्म सलामे इश्क और पार्टनर में एक साथ काम किया था। फिल्म पार्टनर के बाद दोनों किसी भी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। इसके पीछे की वजह है सलमान खान का डर। फिल्म पार्टनर में साथ काम करने के बाद सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टनर में गोविंदा के साथ काम करने में बहुत मजा आया, लेकिन मैं उनके साथ काम करने से डरता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि डांस और कॉमेडी के लेवल पर वो गोविंदा से ऑन स्क्रीन मुकाबला नहीं कर सकते। महज 24 साल की उम्र में गोविंदा ने सुनीता के साथ शादी कर ली थी। दोनों की लव स्टोरी लव लेटर से स्टार्ट हुई थी और डाकिये का काम किया था सुनीता के भाई ने।
एक दिन जब मां को ये बात पता चली तो सुनीता ने कहा कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ गोविंदा से ही। इस तरह अपने स्ट्रगल के दिनों में दोनों ने शादी कर ली। सिने स्क्रीन पर गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर और रवीना टंडन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा ने हीरो नंबर 1, राजा बाबू, खुददार सहित करीब 11 फिल्मों में साथ काम किया, तो वहीं रवीना के साथ गोविंदा ने बड़े मियां छोटे मियां, दूल्हे राजा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। गोविंदा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी था जब शादीशुदा गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर के चर्चे सुर्खियों में थे। कहा तो ये भी जाता है कि पहले से ही शादीशुदा गोविंदा की वाइफ सुनीता को जब रानी और गोविंदा की नजदीकियों का पता चला तो घर में खूब हंगामा हुआ था। यहाँ तक कि सुनीता घर छोड़कर बच्चों के साथ होटल में शिफ्ट हो गई थी। कहते हैं कि अपनी शादी बचाने के लिए गोविंदा ने रानी मुखर्जी से किनारा कर लिया। वहीं वाइफ सुनीता भी इस शर्त पर वापस लौटी थी कि गोविंदा कभी भी रानी के साथ काम नहीं करेंगे। गोविंदा और रानी मुखर्जी ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें चलो इश्क लड़ाएं, प्यार दीवाना होता है, हद कर दी आपने शामिल है। आज गोविंदा भले ही फिल्मों में कम नजर आते हों, लेकिन कमाल की कॉमेडी, शानदार एक्टिंग और डांस के जरिए अपनी फिल्मों को फुल इंटरटेनिंग बनाने वाले गोविंदा आज भी जिस महफिल में जाते हैं उसे अपने नाम कर लेते हैं। गोविंदा मतलब एक शानदार और लाजवाब कलाकार। आज के सिनेमास्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।